हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा क्रू। आज हम अपने एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में इन पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं कि मिलिटेंट नेशनलिज्म की एक्चुअली में ग्रोथ क्यों हुई एंड कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट एक्चुअली में स्टार्ट क्यों हुई, क्या इसका प्राइमरी रीज़न था। प्राइमरी रीज़न हमें पता ही है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो अनाउंसमेंट की गई थी बाय लॉर्ड कर्जन इन 1903 एंड जो कि ऑफिशियली 1906 में कर भी दी गई थी, तो उसको हमने इसमें कवर करा। एंड द मूवमेंट अंडर द एक्सट्रीमिस्ट, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके अंडर मूवमेंट हमारी कैसी रही। एंड हम ये भी कवर कर चुके हैं कि मॉडरेट्स के अंडर कैसी रही थी। बेसिकली ये जो हमारे नेशनलिज्म का ये पर्टिकुलर फेज था और ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट के क्या डिफरेंट व्यूज़ थे। एंड इसको हम डिटेल में भी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि जो मेजर डिफरेंसेस थे बिटवीन दी मॉडरेट्स एंड दी एक्सट्रीमिस्ट तो वो क्या रहे थे, और इन दी एंड आके जो सूरत स्प्लिट होगा हमारा जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट आने वाला है अब, तो हम उसे भी अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है अनलमेंट ऑफ पार्टीशन। अनलमेंट का मीनिंग होता है कि भाई रिवोक कर देना किसी डिसीजन को। तो अनलमेंट इन द सेंस कि जो पार्टीशन का डिसीजन लॉर्ड कर्जन ने 1903 में ऑफिशियली बेसिकली पब्लिक को बता दिया था कि ऐसे ऐसे हम रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे बंगाल की। और जो प्राइमरी रीज़न दिया था इन्होंने बेसिकली कि ये था कि पॉपुलेशन काफ़ी है और हमें रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ रही है, इसलिए बंगाल को एडमिनिस्टर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है, इसलिए हम पार्टीशन कर रहे हैं। बट हम अपने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इनका प्राइमरी पर्पस था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ले डाउन कर देना कंट्री में, रिलीजियस बेसिस पे जो है हमारे लोगों को डिवाइड कर देना। और सिंस जो हमारा बंगाल है वहाँ से सारे नेशनलिस्ट एमर्ज हुए थे, नेशनल मूवमेंट वहाँ से एमर्ज हुई थी, तो प्राइमरी पर्पस पार्टीशन का यही था। भले ही ऑफिशियली कुछ भी बताया गया हो कि भाई एडमिनिस्ट्रेट करने में इशू है, वो एक रीज़न था, वो भी हम रीज़न कह सकते हैं, क्योंकि वो एक वैलिड रीज़न भी था बिकॉज पॉपुलेशन काफ़ी थी उस टाइम पे। बट लेकिन इसके प्राइमरी पर्पस तो डिवीजन क्रिएट करना था सोसाइटी में, नेशनलिस्ट में, कॉमन पीपल में। हिंदू मुस्लिम वाली आइडियोलॉजी को एक इन्होंने बर्थ भी दिया। इन्हीं के इस पार्टीशन के दौरान ही, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही हमारी ये जो AIML जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी। तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या मतलब इस पीरियड में ही जो नेशनलिज्म है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो इंडिया की हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें काफ़ी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हम आज पढ़ते हैं जिनके बारे में, वो इस पीरियड में बर्थ ले चुके थे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने पार्टीशन के पॉइंट को, देखते हैं कि कौन से डिसीजंस लिए थे और क्यों ये पार्टीशन को अनल करा गया था। सो आते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड इन 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंग इन रिस्पॉन्स टू द स्वदेशी मूवमेंट्स राइट्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी। तो बेसिकली ये जो हार्डिंग साहब हैं यही हैं वो, इन्होंने अनल करा था 1911 में इसको, क्योंकि जो स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट से ब्रिटिश का बेसिकली जो पूरा डिसरप्ट हो गया था इकोनॉमिक कल्चर, और इवन दी प्रोटेस्ट वगैरह जो भी थे, राइट्स थे, सब कुछ जो होने लग गया था, एजिटेशन जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा करी गई थी, वो एक्चुअल में इन दी एंड रिजल्ट लेके आई। जैसा कि हम विटनेस कर सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के राइट्स और प्रोटेस्ट की वजह से ही जो है हार्डिंग को जो ये डिसीजन लेना पड़ा कि पार्टीशन को अनल करना ही पड़ेगा अब। बेसिकली राइट्स की वजह से इनको काफ़ी लॉस हो गया था, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट में काफ़ी इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस एमर्ज हो चुके थे और इंडिया के खुद के लोग अब जो है अपनी खुद की चीज़ बना रहे थे, खुद की चीज़ को कंज्यूम कर रहे थे, जिससे क्या हुआ, इन्हें पॉलिटिकल लॉस तो एक्चुअल में हो ही रहा था क्योंकि काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे इनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, लेकिन इन्हें जो इकोनॉमिक लॉस हुआ बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट की वजह से, वो भी एक फैक्टर रह चुका था, क्योंकि इनके गुड्स को अब लोगों ने बाय करना बंद कर दिया था और बेसिकली अब इंडिया में खुद का प्रमोशन चल रहा था अपने खुद के गुड्स वगैरह का। तो इकोनॉमिक लॉस भी था, पॉलिटिकल लॉस भी था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नुकसान हो रहा था। पार्टीशन की एनलमेंट का प्राइमरी रीज़न में से एक है ये। द एनलमेंट केम एज ए रूड शॉक टू द मुस्लिम पॉलिटिकल एलीट। तो जो हमारे मुस्लिम्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा कि वो एक्चुअल में इनिशियली तो वैसे अगेंस्ट थे इस डिसीजन के, लेकिन जब उन्हें आगे आगे दिखा कि भाई हमारी जो खुद की एक मेजॉरिटी वाली स्टेट हो जाएगी, जिसमें बेसिकली हमारा खुद का मेजॉरिटी रहेगी, तो एक अच्छा डिसीजन भी होता है हमारे लिए। और ब्रिटिश की तरफ से इन्हें ये भी बोला गया था कि ये हम प्राइमरीली जो हम पार्टीशन कर रहे हैं वो मुस्लिम पॉपुलेशन के भले के लिए कर रहे हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन को माइंड में रख के कर रहे हैं। तो ये सब बातें बोली गई थी, तो इसलिए उन्हें एक शौक लगा कि भाई वैसे तो तुम हमारे भले के लिए इसे कर रहे थे, बट अब एकदम से डिसीजन क्यों ले लिया वापस। तो दे वर लेफ्ट अम्यूज एंड शॉक बिकॉज दे थॉट दैट द गवर्नमेंट वॉज कीन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो वही बात आ रही है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने उन्हें ये वादा कर दिया था, गवर्नमेंट ने उन्हें एक तरीके की ये इल्यूजन में ले लिया था कि हम तो आपके जो इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टीशन कर रहे हैं,
ईस्ट बंगाल वगैरह को हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी आपकी है फिर वहाँ पर। और लेकिन फिर बाद में क्या करा कि डिसीजन को रिवोक कर दिया। तो इससे अदरवाइज़ प्रूव ये हुआ कि ये बेसिकली झूठ था एक ब्रिटिश के द्वारा बोला हुआ कि हम आपके इंटरेस्ट में ये काम कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे जो मुस्लिम्स थे उस टाइम के एलिट्स, पॉलिटिकल एलिट्स लाइक सैयद अहमद खान और भी जो AIML वगैरह के फाउंडर्स रहे हैं, तो वो काफ़ी शॉक्ड रहे थे। एंड ये जो रीज़न्स हैं, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल एक मेजर रीज़न है जो इवेंचुअली कंट्री को एक तरीके से डिवाइड कर देगा आगे जाके, क्योंकि मुस्लिम्स में और हिंदूज़ में जो ब्रिटिश ने एक तरीके की सीड जो डाल दी थी वो इवेंचुअली हमारी कंट्री को डिवाइड करके ही रहेगी। वो हम आगे आगे देखेंगे। तो बेसिकली उसकी शुरुआत लेकिन यहीं से हुई थी, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से, जो हिंदू मुस्लिम स्प्लिट एक तरीके से आने लग गया था, तो वहाँ यहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी विद द मूव ऑफ द कैपिटल टू मुगल साइट। और इस जो दरबार में इन्होंने प्रोक्लेमेशन करी थी अनलमेंट की कि हम अनल कर रहे हैं, तो इसमें ये कहा था कि जो कैलकटा उस टाइम पे कैपिटल थी, इस पीरियड से पहले तक, बिफोर 1911 कैलकटा हमारी कैपिटल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश राज की। लेकिन फिर उन्होंने ये मुग़ल साइट को, जो दिल्ली मानी जाती है मुग़ल एम्पायर की प्राइमरी जो एपिसेंटर था, उससे मुग़ल हिस्ट्री, मुस्लिम्स की हिस्ट्री जुड़ी हुई है बहुत लार्ज स्केल पे। तो इन्होंने एक तरीके से उन्हें ट्राइंग टू इम्प्रेस देम कि भाई हमने इन्हें, मतलब कि भाई हमने इन्हें ईस्ट बंगाल तो दिया नहीं, चलो क्या पता इससे ये गुस्सा ना हो। ब्रिटिश ट्राई टू सेटिस्फाई बंगाली मुस्लिम्स हु आर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो गए थे इनके इन काम से कि भाई पहले तो ये बोला कि आपको अपनी खुद की स्टेट देंगे, फिर बाद में उस बात से मुकर गए। तो बेसिकली उन्हें एक तरीके से मनाने के लिए और दिखाने के लिए कि हम दिल्ली को अब अपनी कैपिटल जो है ब्रिटिश राज की कैपिटल हम बना देंगे, और ये हमारा एक तरीके का ट्रिब्यूट है मुग़ल एम्पायर के टुवर्ड्स, मुस्लिम्स के टुवर्ड। लेकिन इस डिसीजन के पीछे भी ब्रिटिश की एक सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, जो कि ये था कि भाई दिल्ली जो है हमारी कंट्री का एक सेंट्रल पार्ट है, एक सेंट्रल रीजन है, और उसकी वजह से ही ये था कि इन्हें ईजी रहेगा एडमिनिस्टर करने को और ओवरऑल जो है देखने को, ओवरलुक करने को कि भाई हमारा रूल कैसा चल रहा है, क्योंकि दिल्ली बेसिकली प्राइमरी पार्ट है कंट्री का। तो प्राइमरी रीज़न ही यही था, कोई ये नहीं था कि भाई हम इन्हें इम्प्रेस करेंगे या जो भी है। वो एक तरीके से दिखा दिया गया था, लेकिन इन्होंने बहुत सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया था, सिर्फ इन्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ ऑब्वियस दैट द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल टू दिल्ली वाज मेड टू प्रोवाइड द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट विद ए स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ओवर द कंट्री। तो वही एक कंट्री पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो देने के लिए ये बेसिकली जो है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल करी गई थी, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए या दिलासा देने के लिए। ये सिर्फ एक मूव इनका खुद की एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए था, खुद और इंडिया पे बेटर रूलिंग के लिए था। कैपिटल को कैलकटा से दिल्ली मूव करने का जो डिसीजन था। ऑल्दो द पार्टीशन वॉज इनिशियली ओपोज्ड बाय द मुस्लिम लीडर्स। तो इनिशियली जो पार्टीशन है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इनिशियली ओपोज करा था, जो जब ये पार्टीशन का डिसीजन हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाएगा बंगाल का, तो काफ़ी लोगों ने इनिशियली तो ओपोजिशन करा उसका डिसीजन का कि नहीं भाई हमें पार्टीशन नहीं चाहिए और हमारी यूनिटी को नहीं तोड़ना वगैरह वगैरह। सेवरल नोटेबल मुस्लिम स्टार्टेड टू कंसिडर इट एज एडवांटेजियस। तो कुछ जो थे एलिमेंट्स सोसाइटी के जो थोड़े एजुकेटेड थे, जिनकी थिंकिंग थोड़ी अलग थी, तो उन्हें लगा कि ये एडवांटेजियस भी है हमारे लिए कि हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी एक खुद की प्रोविंस हो जाएगी, तो उसमें मतलब क्या बुराई है। और हमें जैसे एक तरीके से कंट्री में ये फीलिंग आती है कि हम माइनॉरिटी हैं, भले ही उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं कि भाई सब हारमनी में रहते थे, कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला इशू था नहीं इतना जैसे हम आज देखते हैं आज के टाइम पे। तो उस टाइम पे लेकिन ये जो ऑब्वियसली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ये एक एंड रिज़ल्ट है, जो लोगों में ऐसी फीलिंग आने लग गई थी, इवन मुस्लिम्स में भी, कि भाई हमें अब अपनी मेजॉरिटी की स्टेट मिल जाएगी और हम एज अ माइनॉरिटी नहीं रहेंगे, और ये ऐसा नहीं रहेगा कि हम किसी से डर के रहें वगैरह वगैरह वाली जो भी फीलिंग रही होगी इन लीडर्स के, जो एलिट्स थे, नोटेबल मुस्लिम्स जो भी थे, जिन्होंने इन दी एंड इवेंचुअली AIML वगैरह फॉर्म भी करी। तो इनके माइंडसेट जो भी रहा होगा इनिशियली, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपोज करा था पार्टीशन को, लेकिन काफ़ी फिर इन लोगों के जो माइंड में दूसरी बातें आई, उसको लेके फिर ये समर्थन में आ गए थे पार्टीशन के। नेक्स्ट है हमारा, द फीलिंग ऑफ बिट्रेयल रिमेन थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश पीरियड अमंग द डिसअपॉइंटेड मुस्लिम्स। तो जो बिट्रेयल की फीलिंग आ गई थी हमारे जो मुस्लिम्स थे उस टाइम पे, कि ब्रिटिश ने हमारे साथ जो दगाबाजी करी है, हमें झूठ बोला है हमसे, वो डिसअपॉइंटेड थे इससे। और ये फीलिंग हमेशा फिर अब कॉन्टीन्यूस रही 1947 तक, ब्रिटिश पीरियड तक, पूरे रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश पीरियड तक ये फीलिंग अब आ चुकी थी मोस्टली लोगों के माइंड में। द फाइनल डिवीजन ऑफ बंगाल, द पार्टीशनिंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन 1947। तो फाइनल जो डिवीजन हुआ था बंगाल का, बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश की जब फॉर्मेशन हुई थी, तो ये भी उसका एक एंड रिजल्ट ही देख सकते हैं हम, कि इसकी एमरजेंस हमारी
स्वदेशी मूवमेंट के पीरियड में हुई थी। इस पर्टिकुलर माइंडसेट की जो इमर्जेंस हुई थी, मुस्लिम मेजॉरिटी वाले माइंडसेट की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश ने माइंड में डाल दी थी अब हमारे कंट्री के सभी लोगों में, तो उसने इवेंचुअली जाके कंट्री को बांट ही दिया था 47 में। एंड उसके बीच में भी काफ़ी इवेंट्स हुए जो कि हम अपने चैनल पे ऑब्वियसली कवर करेंगे। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि भाई कैसे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन था वो अनल किया गया था इन 1911 में उसकी एनलमेंट हो गई थी। इसकी अनाउंसमेंट 1903 में हुई थी। ऑफिशियल ये जब करा गया था जो हो चुका था इन फोर्स जो ये आ चुका था वो 1905 में आया था। करा किसने था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था। एंड ये जो 1911 का जो पीरियड है, 1911 में इस डिसीजन को वापस ले लिया गया था बाय लॉर्ड हार्डिंग। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। नेक्स्ट हम अपने चैप्टर को ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।